क्या आपने कभी गौर किया है कि मोनालिसा की मुस्कान हर कोने से बदलती नजर आती है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि लियोनार्डो दा विंची के आर्ट का करिश्मा है। लेकिन यही सबसे बड़ा राज नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ये मशहूर पेंटिंग असल में 40 लेयर्स में बनी है। हाँ, सुनने में अजीब लगे पर ये सच है। लियोनार्डो ने पेंट के ऊपर पेंट करके इसे बनाया। चलिए शुरू करते हैं। मोनालिसा के नाम से जिस लेडी की ये तस्वीर है उसका मोनालिसा असली नाम नहीं है। मोनालिसा का मतलब होता है माई लेडी लिसा, क्योंकि पेंटिंग में जो महिला है उनका नाम था मैडम लीजा घेरार्दिनी। साल 1503 में लियोनार्डो के एक दोस्त ने उनसे एपियना महबूबा लीजा की पेंटिंग बनाने को कहा, लेकिन लियोनार्डो इस काम में इतने डूब गए कि ये पेंटिंग बनती ही रही। 1503 से लेकर 1519 तक पूरे 16 साल तक। फिर आया कहानी में एक दर्द भरा मोड़। एक दिन लियोनार्डो दा विंची बेहोश होकर गिर पड़े। इस हादसे में उनका पेंटिंग करने वाला राइट हैंड पैरालिसिस का शिकार हो गया और वे अपनी इस अनमोल आर्ट को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ सबसे हैरानी की बात यह है कि दुनिया ने इस अधूरी पेंटिंग को भी बिना हिचकिचाहट के एक्सेप्ट कर लिया। 40 पेंट लेयर से बनी ये पेंटिंग कोई साधारण पेंटिंग नहीं है, बल्कि इसकी हर लेयर इतनी पतली है कि उसके सामने आपके बाल भी मोटे लगने लगे। सोचिए लियोनार्डो ने कितनी बारीकी से इस पर काम किया होगा। इस तस्वीर का साइज आपको हैरान कर देगा। क्या आप सोचते हैं ये कोई बड़ी पेंटिंग है? तो जरा सुनिए, इसका ओरिजिनल साइज है सिर्फ 77 सेंटीमीटर गुणा 53 सेंटीमीटर, यानी लंबाई में 2 लकड़ी के स्केल से थोड़ा ज्यादा और चौड़ाई में बस 1 स्केल जितना। म्यूजियम में अगर कुछ लोग इसके सामने खड़े हो जाएं तो इसे दूर से देखना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जितनी छोटी पेंटिंग ये दिखती है उतने ही बड़े राज छुपे हैं इसकी गहराई में। 2005 में साइंटिस्ट ने इमोशन रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से मोनालिसा के चेहरे को स्कैन किया। रिजल्ट चौंकाने वाला था, जिसे हम सदियों से एक मिस्टीरियस या इमोशनलेस मुस्कान समझते आए थे। असल में उस चेहरे में थी 83% खुशी, हैप्पीनेस, 9% घृणा, डिस्गस्ट, 6% डर, फियरफुल। आपको मोनालिसा के आगे के इतने राज बताने के बाद अब आपको इसके पीछे लेकर चलता हूँ। मोनालिसा के पीछे एक नंबर लिखा है। अगर पेंटिंग के पीछे देखा जाए तो वहाँ लिखा है 149 और चौथा नंबर किसी वजह से मिट चुका है। क्या ये कोई साल था या कोई कोड? आज तक ये रहस्य बना हुआ है। और इस अनमोल पेंटिंग का सफर भी कम रोमांचक नहीं है। 1911 में एक इटालियन विंसेंटो पेरुगिया ने इस पेंटिंग को लूवर म्यूजियम से चुरा लिया था और 2 साल बाद ही वह पकड़ा गया। आज इस पेंटिंग की सिक्योरिटी पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रखा गया है, जिसमें खास क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी लगा है ताकि टेम्परेचर और मॉइस्चर के बदलाव से ये खराब न हो और सैकड़ों साल तक सुरक्षित रहे। कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे अपने बेडरूम में 4 साल तक सजा कर रखा था और सन 1952 में एक शख्स ने होटल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके सुसाइड नोट में लिखा था, तुम्हारी मुस्कान दिल में लिए मैं जी नहीं सकता, मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए एक छोटी सी पेंटिंग के पीछे कितने राज, कितनी मेहनत और कितना इतिहास छुपा है। लियोनार्डो दा विंची की ये अधूरी मास्टरपीस आज भी दुनिया को हैरान करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे इंतजार रहेगा आपके प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।